हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट क्या होती है? सेफ्टी ऑडिट इज अ क्रिटिकल सिस्टमैटिक इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट। हम पहले ही ऑर्गेनाइजेशन का इंस्पेक्शन कर लेते हैं ताकि ऐसी एक्टिविटीज़ पता लग सके जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिट की जाती है उसको सेफ्टी ऑडिट बोलते हैं, ताकि लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। लॉसेस मिनिमाइज कब होंगे? जब हम पहले ही असेस कर ले कि एक्सीडेंट होने वाला हो सकता है और उन एक्टिविटी को पहले ही हटा दें ताकि आपका लॉस ना हो। A safety auditor evaluates safety program and practices within an organization। तो सेफ्टी ऑडिटर क्या करता है? इवेल्युएट करता है कि क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी प्रोग्राम्स एंड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, और जो एम्प्लॉयर है जो कंडक्ट करवाएंगे सेफ्टी ऑडिट उनको क्या क्या करना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट आपके ये रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में ऐड हुआ एक टॉपिक है, तो इससे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इस वीडियो में वो पूरा कवर किया है। एम्प्लॉयर्स कंडक्टिंग सेफ्टी ऑडिट शुड measure and collect information about a safety program's reliability and effectiveness। तो जो एम्प्लॉयर है सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कर रहा है वो क्या करेगा? पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि सेफ्टी प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, फिर उनको उनकी रिलायबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस चेक करेगा। लुक एट वेदर अ सेफ्टी प्रोग्राम मीट्स द कंपनीज स्टेटेड गोल्स। ये चेक करेगा एम्प्लॉयर कि जो ये सेफ्टी प्रोग्राम है वो कंपनीज के गोल्स को अचीव कर रहा है, मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद एम्प्लॉयर एग्जामिन करेगा जो सेफ्टी ट्रेनिंग एंड रिस्पॉन्स एफर्ट्स। एम्प्लॉयर चेक करेगा कि एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है उनको जो सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई है वो सही है या नहीं, और फिर उनके रिस्पॉन्स भी चेक करे जाएंगे। तो ये काम एम्प्लॉयर करेगा सेफ्टी ऑडिट के रिगार्ड में। इसके बाद सेफ्टी ऑडिट का टाइप्स क्या क्या हैं? तो सेफ्टी ऑडिट टू टाइप्स के हम, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट एंड एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। इंटरनल सेफ्टी ऑडिट तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंटरनल मैनेजमेंट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऑडिट करते हैं तो उसको इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कहा जाता है। लेकिन जब कोई बाहर से कोई आता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करता है, ये जनरली फॉर सर्टिफिकेशन पर्पस के लिए होती है। कैरिड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, इट इज़ कैरिड फॉर सर्टिफिकेशन। तो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट एंड एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट आर टू टाइप्स ऑफ सेफ्टी ऑडिट। हु कंडक्ट सेफ्टी ऑडिट? तो सेफ्टी ऑडिट को कौन कंडक्ट करता है? इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड ईदर बाय सेफ्टी कमिटी मेंबर्स। ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है तो सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, या सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हुआ है तो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। इंटरनल सेफ्टी ऑडिट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंटरनल स्टाफ है उन्हीं में से कोई करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सेफ्टी कमेटी बनाई गई है उसके मेंबर्स कर सकते हैं। उसका सेफ्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है तो सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंटरनल ऑडिट कर सकता है, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट कर सकता है। और सेफ्टी ऑफिसर्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो सेफ्टी ऑडिट कर सकते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर फॉलोड जनरली गोइंग थ्रू द रिकॉर्ड्स, मैचिंग स्टैंडर्ड्स विद टारगेट्स। रिकॉर्ड्स चेक करने, उसके बाद स्टैंडर्ड्स को चेक करना कि स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स जो एक्चुअल है उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले आप रिकॉर्ड्स चेक करोगे, रिकॉर्ड्स में स्टैंडर्ड्स चेक करोगे और फिर फिजिकल ऑब्जर्वेशन करोगे कि जो भी सेफ्टी मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं क्या उन सेफ्टी मेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये तो है इंटरनल सेफ्टी ऑडिट की बात। अब एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट, तो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट कोई एक्सटर्नल सोर्स से होती है। तो एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट्स आर कंडक्टेड बाय एक्सटर्नल पर्सन फॉर
ऑडिटिंग फॉर फ्रॉम सर्टिफाइड एजेंसी। तो सर्टिफाइड एजेंसीज के थ्रू एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट्स करवाई जाती है। और जनरली सेफ्टी ऑडिट का पर्पस क्या होता है? जनरली सेफ्टी ऑडिट का पर्पस होता है सर्टिफिकेशन पर्पस। अब नेसेसिटी ऑफ सेफ्टी ऑडिट, क्या ज़रूरत है सेफ्टी ऑडिट की, क्यों करवाई जाए सेफ्टी ऑडिट? तो सेफ्टी ऑडिट करवाई जाती है, इससे क्या इट इंश्योर्स मैनेजमेंट सिस्टम इज फंक्शनिंग इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, कम्युनिटीज, द इन्वायरमेंट, असेट्स अगेंस्ट रिस्क। देखो सेफ्टी का मतलब आप पहले से ही अब ये मान के चल रहे हो कि कुछ नुकसान हो तो हम उससे पहले अपने आप को बचा ले, अपने आप को सेफ कर ले पहले से ही। तो रिस्क के अगर इन्वायरमेंट असेट्स को कोई रिस्क होने वाला हो सकता है तो हम उसको पहले ही प्रिकॉशंस ले लें, एम्प्लॉयज़ को पहले ही नुकसान होने से पहले ही हम उसको सेफ कर लें। तो सेफ्टी ऑडिट का पर्पस होता है एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना, कस्टमर को प्रोटेक्ट करना, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना और इन्वायरमेंट के असेट्स को रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। अब इसकी क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या कोई रिस्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकती है, आइडेंटिफाई किया जाएगा रिस्क को और फिर देखा जाएगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। सेफ्टी अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जाएगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक दैट कैन बी वेरीफाइड बाय इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क। फीडबैक लिया जाएगा आपके सबके, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में और सेफ्टी मेजर्स को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और जो भी कंप्लायंस है लॉ में उनको भी चेक करके उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। रिकमेंड एनी नेसेसरी चेंजेस एंड मॉनिटरिंग। जो भी नेसेसरी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लाने हैं उनको जल्दी से जल्दी लाया जाएगा और उनको मॉनिटर भी किया जाएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाएगा और उनको पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव के साथ मैच किया जाएगा। अब ये हाउ ऑडिट इज़ कंडक्टेड, सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी विजिट होता है फैक्ट्री का, उसके बाद में ऑडिट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, देन मैनेजमेंट ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव वर्कर्स, इनसे डिस्कशन करना होता है। उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन एट साइट, पर्सनल और रिकॉर्ड्स, एक्सीडेंट, ये सब क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। देन वेरिफिकेशन, प्रिपरेशन, रिपोर्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन बनाया जाता है। तो सबसे पहले विजिट टू द फैक्ट्री, ऑडिट एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, देन क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, उसके बाद मैनेजमेंट से डिस्कशन, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव सबसे डिस्कशन करना है, देन क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन और रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। ऑडिट कमेटी में कौन कौन आएगा? तो ऑडिट कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ ऑडिट जनरल, auditors and observers, audit generals, auditors and observers। अब इन ऑडिट जनरल, ऑडिटर्स एंड ऑब्जर्वर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो इनकी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले जो इनका ऑडिटर चीफ होगा इस कमेटी का, उस ऑडिटर चीफ को एटलीस्ट हैज़ अटेंडेड द बेसिक एडवांस्ड ऑडिटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट। जो भी ऑडिटर चीफ होगा उन्होंने अटेंड किया होना चाहिए बेसिक एडवांस्ड ऑडिटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ ऑडिट। मोर देन 2 टाइम्स इन्वॉल्व और ऑब्जर्व। देखो ये मोर देन 2 टाइम्स, इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वालिफिकेशन से भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। मोर देन 2 टाइम्स इन्वॉल्व और ऑब्जर्वर इन द सेफ्टी एंड हेल्थ इंटरनल ऑडिट। हेल्थ इंटरनल ऑडिट में एटलीस्ट दो तो हो ही, दो से ज़्यादा होना चाहिए। मोर देन 2 टाइम्स इन्वॉल्व और ऑब्जर्वर इन द सेफ्टी एंड हेल्थ इंटरनल ऑडिट। इसके बाद ऑडिटर्स की क्या क्वालिफिकेशन है? तो ऑडिटर्स का वही बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटिंग तो उन्होंने अटेंड किया ही हो, साथ में वो क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर हो एज पर ISO 9001।
सेकेंड, इन्वॉल्व एज एन ऑब्जर्वर ड्यूरिंग द हेल्थ सेफ्टी इंटरनल एटलीस्ट वंस। ऑडिटर जनरल के लिए मोर देन 2 है, ऑडिटर के लिए एटलीस्ट वंस है। ऑडिटर शुड नॉट एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द जिस भी फर्म का ऑडिट किया जा रहा है सेफ्टी, उसका ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं होगा। नाउ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ड्यूटी क्या है ऑडिटर की? तो टाइमली शेड्यूल फॉर ऑडिट। शेड्यूल, सारे काम शेड्यूल पे होने चाहिए, पहले प्री प्लानिंग होनी चाहिए। एबल टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो उसको हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म एनी इश्यूज, न्यू हैजार्ड्स, जो भी इश्यूज और हैजार्ड्स आते हैं उनको प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर सके और उनके मेजर्स ले सके। कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द प्रोसेस एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिट। मेथड्स ऑफ टेकिंग एंड एनालिसिस डेटा, ये लास्ट टॉपिक है इसका। तो कैसे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का, या डेटा कैसे ले सकते हैं? तो इंटरव्यू थ्रू क्वेश्चनेयर, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, कंफर्मेशन, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड वर्क प्रोसेस, इन सब के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है एंड डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर बना के सेंड कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, कंफर्मेशन ले सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स का रिव्यू कर सकते हैं, वर्क प्रोसेस का रिव्यू कर सकते हैं। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक है सेफ्टी ऑडिट जो कंप्लीट हुआ।